सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, फाइनली नए सेशन 2025-26 के लिए भी दिल्ली शिक्षा विभाग ने रिन्यूअल का सर्कुलर ऑर्डर जारी कर दिया है। लगभग सभी ग्रुपों में शेयर भी हो चुका है। आई होप आपने भी इसे देख पढ़ लिया होगा। सर्कुलर में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी गेस्ट टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ डाउट सवाल कन्फ्यूजन भी है, तो सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ और सवाल रह जाता हो तो उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो रिन्यूअल का सर्कुलर है ये हर साल आता है और अपने आप आता है। इसके लिए ना ही किसी संगठन के प्रयास की ज़रूरत होती है और ना ही किसी गेस्ट टीचर्स को प्रयास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने आप आता है। डिपार्टमेंट की और सरकार की ये जिम्मेदारी है। तो इसके लिए किसी को भी क्रेडिट देने की और लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी क्रेडिट लेने की होड़ में लग चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर्कुलर में विदिन 3 वर्किंग डेज़ में ज्वाइन करने का ऑर्डर है। तो आपसे मैं यही अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं तो जल्दी से अपना पैकिंग कर लीजिए और 1 तारीख को स्कूल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 को अगर आप नहीं कर पाते 2 और 3 को तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख को मंगलवार आ रहा है। तो मंगल बुध वीरवार बृहस्पतिवार तक आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईडी ब्लॉक कर दी जाती है और फिर सीधा जो है 6 महीने के लिए आईडी ब्लॉक, फिर परेशान होना। और इसी दौरान आपको जो भी मेंटली मतलब प्रॉब्लम होती है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो ना सहना पड़े। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप 1 जुलाई को ही ज्वाइन कर लो। 2 और 3 का भी वेट क्यों करना, क्योंकि 1-2 दिन की सैलरी का नुकसान भी आप बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए हमें किसी HOS के भी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल काम है। जैसे गेस्ट टीचर्स की जिम्मेदारी है वैसी HOS और स्कूल की भी जिम्मेदारी है। तो सभी अपने आप ज्वाइन कराएंगे, आप स्कूल पहुंचिएगा। मिसबिहेवियर हो या कोई बैड परफॉर्मेंस हो या जो भी आपको अगर किसी रीजन से टर्मिनेट किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी सारी जो सेम सिचुएशन है वो आपको ज्वाइन कराएंगे और आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। भाई आपको जो है जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो उसके 10-15 इसमें डेज दे रखे हैं, कितनी तारीख से आप अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर निकलवा लीजिए। एक्सपीरियंस लेटर इसलिए क्योंकि कुछ PFC से भी बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं हमारे टीचर साथी, लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब। तो जैसे ही आप एक्सपीरियंस लेटर निकलवाते हैं आपके डेज जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, और जब डेट अपडेट हो जाते हैं तो उसके बाद जो रिलीविंग की प्रक्रिया है वो मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है 1-1, 2-2 दिन कम ज़्यादा की वजह से भी गलत टीचर रिलीव हो जाता है। तो आप तुरंत जो है वो अपने डेज अपडेट करा लीजिए अपने स्कूल, HOS और IT से संपर्क करके। एक सवाल हमारे साथियों के मन में आ रहा है कि भाई मैटरनिटी, और दूसरा है कि भाई मान लीजिए आप 1 जुलाई को PFC से हिट हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो मैटरनिटी की बात करूंगा कि मैटरनिटी पे जो महिला साथी जा रही हैं, या तो 2 कंडीशन, या तो आप पहले से मैटरनिटी पे हैं, आप रिलीव हो रहे हो ड्यू टू PFC, तो मैटरनिटी के लिए एक सर्कुलर पहले आ चुका है कि मैटरनिटी वाली जो गेस्ट टीचर है वो रिलीव नहीं होंगी। मतलब रिलीव तो होंगी, वो सेम रिलीव होंगी, लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक कि वो वापस मैटरनिटी से नहीं आ जाती है। तो क्या ऑप्शन बचेगा, मान लीजिए कोई मैटरनिटी पे है महिला साथी, चाहे आपके कितने वर्किंग डेज भी कम क्यों ना हो, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो फिर उनको नहीं किया जाएगा तो किसी दूसरे को किया जाएगा। भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। रिलीव वही मैटरनिटी वाली होंगी, लेकिन तब तक नहीं होंगी जब तक कि उनकी मैटरनिटी पूरी नहीं हो जाती। तो मैटरनिटी वापस आते ही उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा, बाकी दूसरा उनकी जगह कोई भी रिलीव नहीं होता। बात आती है सैलरी की, तो ये भी ऑर्डर है कि सैलरी उनकी उन्हीं के स्कूल में कोई वैकेंट सीट हो तो उनके पोस्ट पर उनकी सैलरी बनेगी, और अगर उस पोस्ट पर नहीं बन रही, सारे फील्ड हैं, तो किसी दूसरे स्कूल के उनको मतलब डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट, और वो फिर डिस्ट्रिक्ट अपने आप उनका मैनेज करता है। तो सैलरी सेम स्कूल से ही बनेगी, और इसके लिए किसी भी गेस्ट टीचर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आप PFC से हिट हो रहे हैं, तो अब आपको ज्वाइन करना है कि नहीं।
ठीक है। ये भी है कि मान लीजिए आपके रिलीव हो रहे, आपको श्योर है कि आप रिलीव हो रहे हो, अब आप स्कूल जाओगे तो उसी दिन आपको पीएफसी तो कम हो गई, सीट कम हो गई। अब आपको भाई सैलरी तो मिलेगी नहीं उस दिन की, 1 जुलाई की भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर हम स्कूल जाएं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आप रिलीव हो रहे हैं तो रिलीव होने के लिए आपको पहले ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन आप फिजिकली हों उस कंडीशन में जब आप स्कूल जा रहे हो, मतलब आपको रजिस्टर में साइन करवाने हों या आपकी डेज़ बन रहे हो, सैलरी बन रही हो, तो आप फिजिकली जाओगे। लेकिन अगर आप रिलीव हो रहे हो, भाई रिलीव हो रहे हैं, पीएफसी की सीटें कम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक परफॉर्मा मैं आपको सेंड करूंगा पर्सनली, मेरे पास आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगा, आप वो वाला अपने मेल पे सेंड कर दीजिए कि आप विलिंग हैं ज्वाइन करने के लिए। आपको ज्वाइन कराया जाएगा और फिर उसके बाद आप रिलीव होंगे। ऐसे में क्या है कि मान लीजिए आप बहुत दूर हैं, आउट ऑफ दिल्ली हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, फिर आप सोचोगे यार क्या मैं स्कूल जाऊँ और फिर मुझे रिलीव ही होना है, तो फिर मैं जाऊँ ही क्यों। तो आप ऐसी कंडीशन में मेल की स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, अपने एचओएस को भी शेयर कर दीजिएगा और जो भी अथॉरिटी हैं उनको आप पहुंचा दीजिए। तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद रिलीविंग वो निकाल देंगे। आप जब भी स्कूल जाओगे अपनी रिलीविंग ले लोगे, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर निकलवा लेना, उसी के बाद ही आपकी सैलरी बनेगी। मान लीजिए भैया आप नज़दीक है स्कूल के, मतलब आपका घर उधर ही है, तो ऐसी कंडीशन में स्कूल चले ही जाओ, क्योंकि ठीक है अगर आप दूर है नहीं जा पा रहे तब तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप स्कूल में मतलब पास में ही है तो आप उसके बाद ज़रूर जाइए। एक और दिक्कत मैटरनिटी पे मतलब एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कोई भी महिला साथी मैटरनिटी पे गई है, उनकी सीट कम हो गई है या पीएफसी से हिट हो रही हैं, तो वो रिलीव हो जाती हैं। इसी दौरान क्या हो जाता है कि उस स्कूल से कोई ट्रांसफ़र लेके चला जाए तो फिर से सीट खाली हो गई, तो जो महिला मैटरनिटी वाली हिट हो रही थी वो वापस आ जाएगी, ऐसे में वो कोई हिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है रीज्वाइनिंग की और मैटरनिटी की। दूसरी चीज़ है भाई ट्रांसफ़र की। तो अभी मैटरनिटी पीएफसी से पहले सीटें कम हो रही हैं, वो साथ ही एडजस्ट होंगे। एडजस्ट होने के बाद जब जैसे पीएफसी से जो परमानेंट टीचर्स, ठीक है ध्यान रखें, पीएफसी से जो परमानेंट टीचर्स सरप्लस हो रहे हैं, पहले वो अपनी अपनी जगह लेंगे। गेस्ट टीचर हिट हो गए, क्योंकि 4,500 गेस्ट टीचर हिट होंगे, वो बाहर हटें, उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र होंगे, तो ट्रांसफ़र के बाद फिर से गेस्ट टीचर्स हिट होंगे और उनको प्रभावित होंगे, वो इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। 4,500 पीएफसी से हट गए, उसके बाद कई सारे साथी ट्रांसफ़र से हटेंगे, ट्रांसफ़र वाले फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी स्कूल में ट्रांसफ़र सीट तो रहती है ट्रांसफ़र वाली कंडीशन में। पीएफसी वाली कंडीशन में वो 4,500 तो सीटें ही कम हो गई हैं, तो उनके दोबारा ज्वाइनिंग की मतलब उनके ऑप्शन नहीं होते। लेकिन हाँ मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, आपके स्कूल से आप हिट हो गए, तो आपकी दोबारा मतलब ज्वाइनिंग हो सकती है, आपके चांस हैं। लेकिन कम वर्किंग डेज वाला अगर रिलीव हो रहा हो तो उसकी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद गेस्ट टीचर्स दोबारा से ज्वाइन होंगे पीएफसी और ट्रांसफ़र के बाद, उसके बाद जो है फिर गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफ़र खुल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया अभी जुलाई में चलेगी। बाकी कुछ और कन्फ्यूजन डाउट रह जाता तो कमेंट कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हाँ एक और चीज़, किसी भी टीचर को प्रिंसिपल ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता। जैसे गेस्ट टीचर्स की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी है, वैसे ही एचओएस की ज्वाइन कराने की भी जिम्मेदारी है। तो ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया वो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो। बाकी जल्दी जो ये हिट हो रहे हैं उनकी लिस्ट जो है जुलाई में ही लिस्ट आनी भी शुरू हो जाएगी, और जो हिट हो रहे हैं जिनके डेज ज़्यादा हैं उनको दोबारा से स्कूल मिल जाएगा। बाकी जिनके कम डेज हैं वो निराश ना हो। 2025 एंड में मंथ एंड ईयर एंड में लगभग 2,500-3 हज़ार जो परमानेंट टीचर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद इनको मौका मिलेगा वापस आने का। तब तक तो यार ये दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। बाकी हमारे जो संगठन प्रयास हैं वो लगातार काम कर रहे हैं रीज्वाइनिंग को नहीं बल्कि रिलीफ साथियों की रीज्वाइनिंग को लेकर के, या सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, या पॉलिसी को लेकर के, तो लगे रहे। बाकी सर्कुलर ने एक थोड़ी सी निराशा ज़रूर दिखाई है। सर्कुलर में सैलरी बढ़ने को लेकर के उम्मीद थी, जो कि अब दिखाई नहीं दे रही है। और फिर भी हमारे साथी लगे हुए प्रयास हैं सैलरी बढ़ाने में,
मे भी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में ही सैलरी बढ़ोतरी का कोई सर्कुलर आ जाएगा और वो फिर जुलाई से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, ऐसा मतलब ये संभावना है। बाकी सैलरी बढ़ेगी तो सरकार वाहवाही करेगी ही। तो ये इस देखते हैं क्या होता है। बाकी टांग खिंचाई ना करें, सारे संगठन लगभग एक साथ होकर के ही इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। माननीय चंदोलिया जी लगे हुए हैं और पॉजिटिव में हैं, रिस्पांस भी कर रहे हैं। तो सभी साथी एक साथ जा कर के अपनी बात रखें। रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग के लिए भी, क्योंकि नई शिक्षा नीति का पालन कर रही है नई बीजेपी सरकार, उम्मीदें बहुत सारी हैं। सैलरी बढ़ने की भी उम्मीदें थी जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, अब ख़त्म सी हो रही है अभी। और ये लगा था कि रिन्यूअल के साथ साथ में सैलरी बढ़ोतरी का भी ऑर्डर आएगा, जो कि नहीं आया, तो ये निराशाजनक है। बाकी देखते हैं, आशावादी है इंसान, उम्मीद रखता है। दिवाली का उम्मीद है, दिवाली की उम्मीद है, होली की उम्मीद है, टीचर डे की उम्मीद है। अब देखते हैं कब तक क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी आपका एक ओपिनियन है, जो सजेशन है, वो कमेंट में ज़रूर रख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।